ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं, जांग येमी है और यही हमारी फीमेल लीड है। वो स्माइल करते हुए मिल्क का ग्लास लेकर जा रही थी, लेकिन फेंग येमी को सीढ़ियों से धक्का दे देता है। पर येमी कुछ सालों पीछे चली जाती है, जहां वो खुद को देखकर शॉक्ड थी। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। उस दिन फेंग उससे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कह रहा था। येमी की डॉटर येरी उसके पास आती है। तब येमी याद करती है कि प्रीवियस लाइफ में इस टाइम क्या हुआ था। फेंग येमी से डिवोर्स मांग रहा था क्योंकि वो किसी सीसी नाम की लड़की को लाइक करने लगा था। येमी फेंग से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि सीसी एक नाइट क्लब गर्ल है, तुम उसके लिए मुझे कैसे छोड़ सकते हो। फेंग कहता है वो अच्छी लड़की है, उसने मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताया जिसमें 100 युएन देने पर 1000 युएन मिलते हैं। वैसे भी मैं तुमसे नहीं, सीसी से लव करता हूँ। पास मनी होगी तो येरी को भी पता चल ही जाएगा उसके डैड कौन है। फेंग जाते हुए येमी को बताता है, मैं रिबॉर्न हुआ हूँ, प्रीवियस लाइफ में तुमने सीसी को मार डाला था और जब मैं रिच हुआ तो मेरे साथ रहकर एंजॉय किया तुमने, लेकिन इस बार मैं सीसी के साथ रहूंगा और उसकी हेल्प से रिच बन जाऊंगा। फिर वो सीसी के पास जाता है और उसे हग कर लेता है और कहता है, मैं इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए रेडी हूँ, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। येरी येमी से पूछती है कि क्या डैड को अब हमारी जरूरत नहीं है। येमी कहती है, नहीं, अब हमें डैड की जरूरत नहीं है, चलो ग्रैंडफादर को ढूंढते हैं। येमी खुद से कहती है कि मैं प्रीवियस लाइफ की तरह सक्सेस हो सकती हूँ, ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे डैड सीक्रेटली मेरी हेल्प करते थे। हमेशा मैं अपनी फैमिली से दूर रही, लेकिन अब मैं देखना चाहती हूँ सब कैसे चेंज हो सकता है। फिर वो अपने डैड को कॉल करती है। नेक्स्ट डे फेंग और सीसी उस इन्वेस्टमेंट करने वाली एजेंसी में जाते हैं। फेंग वहाँ इतने एम्प्लॉइज को देखकर शॉक्ड हो जाता है। सीसी बताती है यहाँ 500 कंपनीज जुड़ी हुई हैं। फिर वो वहाँ के ओनर मिस्टर लिन से मिलते हैं। सीसी उनसे कोऑपरेशन के बारे में बात करती है, लेकिन मिस्टर लिन बताते हैं सभी शेयर सेल हो चुके हैं। सीसी और फेंग उनसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। मिस्टर लिन पूछते हैं, तुम्हें कितनी मनी इन्वेस्ट करनी है। फेंग कहता है 1000 युएन। ये सुनकर मिस्टर लिन को अजीब लगता है, लेकिन सीसी के कहने पर वो मान जाते हैं। नेक्स्ट डे फेंग को एक मैसेज आता है। वो फोन देखता है और शॉक्ड हो जाता है कि उसके 1000 युएन 10,000 युएन हो गए हैं। वो मन में सोचता है, सीसी ने मुझसे झूठ नहीं कहा, अब मैं येमी से ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ ताकि वो मेरे सामने कुछ भी न रहे। वो कहता है, हम और इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें सीसी कहती है, मिस्टर लिन ने कहा था हमें कम से कम 1 मिलियन इन्वेस्ट करना होगा। फेंग के पास इतने पैसे तो नहीं थे, इसलिए सीसी उसे उसके कजिन्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स से पैसे उधार लेने कहती है कि हम बाद में उन्हें डबल पैसे दे देंगे। फेंग कहता है, ये ठीक है, इससे हम एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर वो अपने सभी रिलेटिव्स को कॉल करना शुरू कर देता है। उसी दिन सीसी मिस्टर लिन से मिलती है और उन्हें कहती है 1 मिलियन अपने अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। वो मिस्टर लिन से उसका कमीशन मांगती है। मिस्टर लिन उसे पैसे देते हैं। उसके जाने के बाद मिस्टर लिन का असिस्टेंट कहता है, ये लड़की जिसे लाइक करती है उसी का कमीशन ले रही है। मिस्टर लिन कहते हैं, आजकल यही सब चल रहा है। असिस्टेंट कहता है, फेंग ने अपनी डॉटर और वाइफ को छोड़ दिया इस सीसी के लिए, उसके साथ यही होना चाहिए। नेक्स्ट डे येमी येरी को किंडरगार्टन लेने के लिए जाती है। उसे देखकर सभी चिल्ड्रंस की मॉम कहती हैं, आज तो येमी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। येमी टीचर से येरी के बारे में पूछती है। टीचर बताती है उसके डैड उसे ले गए हैं। येमी फेंग को कॉल करती है। फेंग कहता है, मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, आज मेरी कंपनी की ओपनिंग सेरेमोनी है, येरी को मैं ले आया हूँ। अगले सीन में हम फेंग की कंपनी की ओपनिंग सेरेमोनी देखते हैं। येमी आकर येरी के बारे में पूछती है। फेंग उसे अंदर चलने के लिए कहता है। अंदर आते ही फेंग येमी को सुनाने लगता है कि तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा कि तुमने मुझे डिवोर्स क्यों दिया, क्योंकि अब मैंने इतनी बड़ी कंपनी ओपन कर ली है। येमी कहती है, बस थोड़ी देर और अपने इस सपने में रह लो तुम। फेंग कहता है, अगर ये मेरा सपना है तो देखना, ये सपना जरूर पूरा होगा। येमी फेंग को उसकी डॉटर देने के लिए कहती है, लेकिन फेंग कहता है, तुमने सीसी को क्या क्या कहा था, उसने मेरी हेल्प की इस कंपनी को ओपन करने में, और तुम हमेशा मेरी केयर करने का दिखावा करती थी। तुम्हें सीसी से अपोलोजाइज करना होगा, तभी तुम येरी को ले जा सकती हो। येमी कहती, मैं उस पागल लड़की से अपोलोजाइज क्यों करूंगी, मेरी कोई गलती नहीं है। अगले सीन में हम फेंग के कजन को देखते हैं, जो न्यूज में देख रहा था कि 5 कॉइन नाम की इन्वेस्टमेंट कंपनी के लोग भाग गए हैं। फेंग के कजन को पता चल जाता है फेंग ने उन सभी से झूठ बोलकर पैसे लिए। उसकी कंपनी तो आज ओपन हुई है और उसने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करने पैसे लिए थे। वो लड़का अपने सभी रिलेटिव्स को बताता है कि 5 कॉइन कंपनी के लोग भाग गए हैं और फेंग की कंपनी आज ही ओपन हुई है। ये सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है और वो सभी फेंग से अपने अपने पैसे मांगने चले जाते हैं। यहाँ फेंग येमी से कहता है, डिवोर्स के बाद तुम्हें लोनली फील हो रहा होगा,
तभी तुम इस तरह की ड्रेस पहनकर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो। येमी कहती है, अगर तुमने आज के बाद मेरे बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी सीसी येरी को लेकर आती है। वो येरी को येमी के पास नहीं जाने देती। ये देखकर येमी को बहुत गुस्सा आ रहा था। सीसी और फंग कहते हैं उसे सीसी से माफी मांगनी होगी, वो भी घुटनों पर बैठ के, तभी वो येरी को जाने देंगे। ये सुन के येमी घुटनों पर बैठ जाती है, लेकिन तभी येरी सीसी के हाथ में काट देती है और येमी के पास चली जाती है। तभी वहाँ फेंग के रिश्तेदार आ जाते हैं, जिन जिन से उसने पैसे लिए थे। फंग उन सभी को कहता है, मैं बिजी था इसलिए आप सभी को इनवाइट नहीं कर पाया। येमी से बात करके मैं सभी को डिनर के लिए ले जाऊंगा। फंग के अंकल कहते हैं, नहीं नहीं, तुम येमी को यहाँ से जाने मत दो, वो तुम्हारी वाइफ है। फंग सभी को बताने लगता है, ये लड़की बहुत बुरी है, ये कभी एक अच्छी वाइफ नहीं बन सकती, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। इसने सीसी की बहुत इंसल्ट की है, इसलिए मैं इसे माफी मांगने के लिए कह रहा हूँ। सीसी कंपनी की न्यू एम्प्लॉइज से येमी को पकड़ने कहती है और येमी से 3 टाइम्स सॉरी बोलने कहती है, वरना वो येमी और उसकी डॉटर को वहाँ से जाने नहीं देगी। फंग के अंकल कहते हैं, तुम अपनी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर रहे हो? फंग बताता है, मैंने इसे डिवोर्स दे दिया है। ये सुन के फंग के सभी रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं कि अब हमारे पैसे का क्या होगा, कौन वापस देगा। वो सभी फंग से उनके पैसे वापस देने के लिए कहते हैं। फेंग कहता है, मैंने कहा था ना, मैं कुछ दिनों में सभी को डबल पैसे वापस दूंगा। फेंग का कजन कहता है, पहले मुझे लगा था येमी तुम्हारे पैसे दे देगी, लेकिन तुमने तो उससे डिवोर्स ले लिया। और तुमने एक 5 कॉइन कंपनी के बारे में कहा था ना। फेंग कहता है, ओह अच्छा, आपको उस इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में पता चल गया है, तो मैं कुछ दिनों में 50% ज्यादा पैसे वापस दूंगा, ठीक है? उसके रिश्तेदार कहते हैं, नहीं, हमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, हमें हमारे पैसे दे दो। येमी फेंग से कहती है, लगता है तुम्हें 5 कॉइन कंपनी के बारे में पता नहीं है, उस कंपनी के सभी लोग भाग गए हैं। फंग को इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा था। उसका कजन उसे वो न्यूज दिखाता है। न्यूज देखकर फंग सीसी से पूछता है, ये सब क्या हो गया? येमी सीसी को एक थप्पड़ मार देती है। फंग कुछ कहता, इससे पहले उसे भी एक थप्पड़ मिल जाता है। येमी सीसी को कहती है, मेरी बेटी से दूर रहना, और फंग से कहती है, येरी की अब सिर्फ मॉम है, कोई डैड नहीं है उसका। फंग कहता है, बकवास मत करो। येमी कहती है, देखो तुमने क्या कर लिया, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों को भी नीचा कर दिया। फंग कहता है, मेरा इन्वेस्टमेंट गलत नहीं हो सकता। वो सीसी से इस बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। येमी कहती है, क्या तुम्हें अभी भी इस पर बिलीव है? अगर ये उस इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में इतना जानती थी तो इसने खुद पैसे उधार क्यों नहीं लिए? तुमसे ही क्यों उधार लेने के लिए कहा? ये सुन के फंग येमी को चुप होने के लिए कहता। फिर वो सीसी से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? 5 कॉइन कंपनी कहाँ चली गई? सीसी कहती है, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। इस कंपनी के बारे में मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया था। मैं पैसे उधार लेना चाहती थी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मुझे नीचा दिखाते हैं, वो मुझे पैसे नहीं देते। वो फेंग से कहती है, इस येमी की बात मत सुनो, मैं तुमसे सच से लव करती हूँ। फेंग के कजिन और रिश्तेदार कहते हैं, अब कोई फायदा नहीं है फेंग, तुम्हें हमारे पैसे वापस करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। फेंग मिस्टर लिन को कॉल करता है, लेकिन वो उसका नंबर ही गलत होता है। वो कंपनी जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके रिश्तेदार उसे कहीं जाने नहीं देते। उसके अंकल कहते हैं, तुम हमारे पैसे वापस करो, वो हम सभी के मेहनत के पैसे हैं। सीसी कहती है, मुझे सच में उस कंपनी के बारे में नहीं पता था, वरना कभी मैं तुम्हें पैसे इन्वेस्ट नहीं करने देती। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं मर जाऊंगी। फंग उसे रोकता है और कहता है, मुझ पर ट्रस्ट है। येमी कहती है, तुम अभी भी इसके नाटक में फंसे हो। सीसी फेंग से कहती है, तुमने इसे डिवोर्स दे दिया है तो हाउस और कार तुम्हारी होनी चाहिए ना, तुम इसे सब वापस क्यों नहीं ले लेते? फंग येमी को ये घर और कार देने के लिए कहता है। येमी कहती है, डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है, फंग ने खुद घर और कार छोड़ दिए थे, वैसे भी तुम ये सब डिजर्व नहीं करते हो। ये सुनकर सीसी को गुस्सा आ जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अब हम पैसे कैसे देंगे सभी के? उसके सभी रिश्तेदार उसकी कंपनी की चीजों को ले जाने लगते हैं, सभी लोग यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। फंग कहता है, अगर मैं कभी रिच हो गया ना तो देखना तुम सबके साथ क्या करता हूँ। ये सुनकर सभी को और गुस्सा आ जाता है। फेंग का कजिन कहता है, ये हमारे मेहनत के पैसे थे, तुमने हमें थैंक्स तक नहीं कहा और ये सब बोल रहे हो। सभी लोग फेंग को मारने लगते हैं। सीसी येमी से हेल्प मांगती है, लेकिन येमी कह देती है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। फेंग कहता है, येमी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो मन में कहता है, मैंने प्रीवियस लाइफ में एक कंपनी पर बोली लगाकर उसे जीत गया था, इस बार भी वो यही करने का सोचता है। वो येमी से कहता है, मैं शेंजन कंपनी की बोली जीतकर सबसे रिच बनूंगा, तब देखना तुम। येमी कहती है, वेट रहेगा मुझसे। अगले सीन में येमी येरी को लेकर बाहर आती है। येमी के डैड के असिस्टेंट येमी से कहते हैं, आपने हमें अंदर आने से मना किया,
लेकिन मैंने सुना अंदर क्या हुआ कि आप शेंजन कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहती हैं। येमी कहती है नहीं, मैं फेंग के सभी ड्रीम्स खराब होते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ सीसी फेंग से कहती है क्या तुम्हें लगता है तुम ये बोली जीत जाओगे? प्रीवियस लाइफ में मैंने बाकी कंपनी से कम बोली लगाई थी, लेकिन फिर भी मैं जीत गया। इस बार मुझे थोड़े ज्यादा पैसे देने चाहिए। वो सीसी से कहता है हाँ, जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हारा फेवरेट बैग तुम्हें ला कर दूंगा। फिर वो बाहर चला जाता है। सीसी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी फेंग के फोन में शेंजन कंपनी से कॉल आता है। वो कहते हैं कि आपकी कंपनी का आइडिया और क्वालिफिकेशन हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट के लिए ठीक है। लेकिन सीसी गुस्से में बोल देती है कौन सा ऑफर, कौन सा प्लान? फिर से हमें फंसाने के लिए कॉल किया है, और वो कॉल कट कर देती है। येमी अपने मॉम डैड के घर आती है। वो येरी को मेड के साथ जाने के लिए कहती हैं। येमी के डैड मिस्टर जांग कहते हैं मैंने सुना कि वो कमीना लड़का येरी को ले गया था। मिसेस जांग येमी से कहती हैं क्यों ना हम येरी को हमारे किंडरगार्टन में डाल दें, वहाँ वो ज्यादा सेफ रहेगी। येमी कहती है ठीक है। मिस्टर जांग कहते हैं मुझे हमेशा से पता था वो फंग बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। ये सुन के येमी याद करती है प्रीवियस लाइफ में जब येमी ने अपने मॉम डैड से फंग के बारे में बताया था, तो मिस्टर जांग ने फंग की इन्वेस्टिगेशन कराई, जिससे उन्हें पता चला कि वो अच्छा लड़का नहीं है। उसकी मॉम ने भी येमी को समझाने की कोशिश की, लेकिन येमी ने उसकी बात नहीं सुनी और कहा कि फेंग बुरा नहीं है, वो अच्छा लगता है। इसलिए मिस्टर जांग ने कहा कि अगर तुम उसके पास जाना चाहती हो तो लेकिन अपने बैकग्राउंड के बारे में उसे मत बताना, तुम्हारा जांग फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए येमी ने कभी फेंग को नहीं बताया कि वो एक रिच मैन की डॉटर है। सीन प्रेजेंट में आता है। येमी अपने मॉम डैड से माफी मांगती है। उसके डैड कहते हैं कोई बात नहीं। फिर वो बताते हैं जब तुम छोटी थी तब तुम्हारी एंगेजमेंट जी फैमिली के लड़के से हुई थी, मैंने सुना है वो अभी भी अनमैरिड है। येमी कहती है आप जी हान की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम जी हान को देखते हैं जो हमारा मेल लीड है। हान को सड़क के किनारे एक लेडी दिखती है जो सब्जियां बेच रही थी। हान उस लेडी के पास जाता है और उनसे सारी सब्जियां बाय कर लेता है। वो लेडी उसे थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। हान उन सब्जियों को उठाने लगता है। फंग और सीसी भी बातें करते हुए उसी सड़क से जा रहे थे। तभी फंग की नजर हान पर जाती है। वो उसे पहचान लेता है क्योंकि हान, फेंग और येमी हाई स्कूल में साथ थे। फंग को लग रहा था हान सब्जियां बेचने का काम करता है। हान फेंग से पूछता है ये लड़की कौन है और येमी कहाँ है? सीसी फेंग से कहती है क्या तुम इसे जानते हो? फंग बताता है हाँ, हम हाई स्कूल में साथ थे। ये स्कूल में सभी से कहता था येमी इसकी फियांसे है। इस बात को लेकर हमारी फाइट भी हुई थी। उस पागल बेकार लड़की के लिए मैंने फाइट की। ये सुन के हान को गुस्सा आ जाता है। वो फेंग से पूछता है येमी कहाँ है? फंग कहता है वो लड़की मेरे लायक कभी नहीं थी, छोड़ दिया मैंने उसे। अब मैं अपने लव के साथ हूँ। ये सब येमी भी सुन रही थी। फिर उसे याद आता है हाई स्कूल में हान ने उससे कहा था वो जिसे चाहे चूज कर सकती है। उस समय येमी ने फेंग को चूज किया था। हान कहता है तुम्हें पता नहीं येमी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। फंग कहता है ठीक है, तुम अपनी सब्जियां सेल करो। तभी वो हान के कुछ पेपर्स देखता है। वो भी शेंजन कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करना चाहता था। फंग ये देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है कि ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा। तभी येमी कहती है सपने देखना बंद करो। हान हर चीज में तुमसे अच्छा है तो ये प्रोजेक्ट उसे क्यों नहीं मिल सकता? फंग कहता है प्रीवियस लाइफ में इस प्रोजेक्ट को मैंने ही जीता था और सब कुछ हुआ, मैं रिच हो गया था। येमी सोचती है इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। वो हान से कहती है मुझे बिलीव है तुम कर सकते हो। फंग और सीसी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हान और येमी बात करते हैं। येमी बताती है फंग से डिवोर्स हो गया मेरा। हान कहता है जानता हूँ मैं। येमी उसके हाथ में वो पेपर्स देखकर पूछती है क्या तुम भी शेंजन के साथ प्रोजेक्ट करने बोली लगा रहे हो? हन कहता है मेरी कंपनी को एक बिग स्टेज चाहिए, इसलिए मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। अभी मेरी कंपनी मीडियम साइज की है, शायद मुझे ये प्रोजेक्ट ना मिले। येमी कहती है तुम बिना ट्राई किए ऐसा मत सोचो, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, देखना तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। हान उसे थैंक्स कहता है। तभी येमी की नजर उसकी सब्जियों पर जाती है और वो कहती है तुम्हें ये सब्जी की दुकान ही बाय कर लेनी चाहिए। हान कहता है तुम्हें कैसे पता? येमी कहती है बचपन में भी हमेशा तुम ऐसा ही करते थे किसी की मदद करने के लिए। इसके बाद हान उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत करता है। एक दिन हान और येमी एक बड़े होटल में डिनर के लिए जाते हैं। येमी पूछती है आज कोई खास बात है? हान कहता है तुम्हें अभी पता चल जाएगा। इतने में बाहर सीसी और फंग भी आ जाते हैं। फंग कहता है तुम दोनों इस होटल में। सीसी येमी को कहती है कि क्या तुम फेंग का पीछा करती रहती हो, हमेशा ही कहीं न कहीं दिखी जाती हो। येमी कहती है तुम्हें दूसरों के बारे में बोलना पसंद है ना? वैसे हम यहाँ पहले आए हैं, इसका मतलब डिवोर्स के बाद फेंग मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन ये मेरे लायक कभी था ही नहीं। ये सुन के फंग कहता है बकवास मत करो, तुमसे ज्यादा मैं सीसी के साथ खुश हूँ। हम जो चाहे खा सकते हैं,
जिस होटल में जब चाहे जा सकते हैं। तुम्हारे साथ तो बस यही सुनना पड़ता था, पैसे सेव करके रखने चाहिए, सेविंग्स करना अच्छा होता है, तुम्हारे बारे में सोचना भी बेकार ही है। हान कहता है, येमी को तुम्हें समझाना बेकार है, तुम एक ऐसे इंसान हो जो खुद को बस देखते हो। अभी तुम्हें अपने रिलेटिव्स को पैसे वापस करने हैं ना, और तुम यहाँ होटल्स में डिनर करने आ रहे हो। फंग कहता है, तुम्हें उससे क्या करना है। फिर येमी और हान को कहता है, तुम दोनों बहुत टाइम से साथ हो ना, तभी ये हान तुम्हारी साइड ले रहा है। ये सुन के हान फंग को मारने वाला था, लेकिन सीसी उसे रोक देती है। फंग वेट्रेस को बुलाता है और कहता है, ये दो गरीब लोग बिना पैसे के फ्री में डिनर करने आए हैं। सभी लोग उन्हें ही देखने लगते हैं, लेकिन वेट्रेस हान को देखकर कहती है, मिस्टर जी हमारे ब्लैक कार्ड मेंबर हैं। ये सुन के सीसी और फंग शॉक्ड हो जाते हैं। फंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, शायद तुमसे कोई मिस्टेक हुई होगी। सीसी कहती है, इसने कार्ड कहीं से चोरी किया होगा। फेंग कहता है, हाँ बिल्कुल। वेट्रेस कहती है, शायद आपको कोई मिस्टेक हुई होगी। फेंग कहता है, नहीं, ये लड़की जिसे मैंने छोड़ दिया और ये लड़का एक सब्जी सेलर है, तो कहाँ से ये लोग ब्लैक कार्ड मेंबर हो सकते हैं। वेट्रेस वहाँ से चली जाती है। फेंग येमी को कहता है, तुम कितनी बेकार लड़की को, पहले तो मेरे साथ थी, हमेशा हान मुझसे अच्छा था ये कहती थी, और अब उसके लिए तुमने मुझसे डिवोर्स ले लिया। ये सुन के होटल में आए सभी लोग येमी के बारे में बात करने लगते हैं। येमी कहती है, बकवास मत करो, क्या तुम्हें नहीं पता हमारा डिवोर्स किस वजह से हुआ था। फंग कहता है, तुम टॉपिक को चेंज मत करो, वैसे भी शेंजन कंपनी के रिजल्ट्स अनाउंस होने ही वाले हैं, किसे वो प्रोजेक्ट मिलेगा वो मैं ही हूँगा, तुम दोनों हारने वाले हो। येमी कहती है, लगता है शेंजन कंपनी ने अभी तक तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारी कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं है। ये सुन के फेंग शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो कहता है, तुम बेकार की बात मत करो, ये प्रोजेक्ट मेरा ही होगा। जब ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाएगा तो शेंजन और मेरी कंपनी के पास बहुत से प्रोजेक्ट होगा कोऑपरेट करने के लिए, फिर मैं सिटी का सबसे रिच मैन बन जाऊंगा। तुमने कभी मुझे नहीं समझा बेकार लड़की, सीसी ने हमेशा मेरा साथ दिया, इसलिए वो रिच वुमन बनना डिजर्व करती है। ये सुन के हन कहता है, तुम येमी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, वो एक अच्छी लड़की है। फंग कहता है, तुम उसकी साइड लेते रहो, आज शेंजन कंपनी के प्रोजेक्ट को जीतने वाली कंपनी का नाम लाइव बताया जाएगा, हम इसलिए यहाँ आए थे। फेंग अपना फोन निकाल के न्यूज लगाता है, उसको बताया जाता है कि शेंजन के प्रोजेक्ट को जीतने वाली कंपनी का नाम सनशाइन कंपनी है। इसका मतलब हान उस प्रोजेक्ट को जीत गया था, लेकिन फेंग को नहीं पता कि ये कंपनी किसकी है। ये देखकर फंग सोचता है, प्रीवियस लाइफ में इस नाम की कंपनी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। येमी मन में सोचती है, प्रीवियस लाइफ में तुम मेरी वजह से जीते गए थे, क्योंकि येमी ने उस कंपनी में अपनी आंटी से बात की थी और बहुत रिक्वेस्ट की एक बार फेंग की कंपनी को चांस दे दे। तभी उसकी आंटी को मिस्टर जांग का भी कॉल आया था और उन्होंने कहा था, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं देख लूंगा। इसी सब के कारण फेंग को वो प्रोजेक्ट मिल गया था। फेंग येमी पर गुस्सा करने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो येमी को मारने वाला था, लेकिन हान उसे रोक देता है। फेंग कहता है, तुम सच में एक बेकार लड़की हो, तुम ये तक भूल गई हमारी डॉटर भी है, उसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ तो उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। तुम खुद कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मुझे भी नीचे करना चाहती हो। ये सुन के सभी लोगों को लगने लगता है येमी ने ही फेंग को छोड़ा है, वो अपनी डॉटर के बारे में नहीं सोच रही है, ये कितनी शर्म की बात है। ये सब सुन के फेंग और बोलने लगता है, तुम मुझे और येरी को अब बिल्कुल लव नहीं करती, पर कम से कम मेरे लिए प्रॉब्लम्स तो मत लाओ। येमी कहती है, येरी से मैं लव नहीं करती, या तुम्हें ये प्रोजेक्ट तुम्हारी वजह से नहीं मिला, मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। जब ये सीसी येरी का गला दबा रही थी तब तुम्हारा लव कहाँ गया था। मैं ये सब फालतू काम क्यों करूं, वैसे भी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। फंग येमी के बारे में बेकार की बातें करने लगता है, जिससे येमी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, मैं सच में ब्लाइंड थी जो तुम जैसे कमीने से लव करती थी। सीसी कहती है, अगर तुम दोनों ने कुछ नहीं किया तो हम ऑफिस जाकर पूछ सकते हैं, सच अपने आप पता चल जाएगा। फेंग भी यही कहता है। हान कहता है, इन दोनों के लिए टाइम बर्बाद करना बेकार है, लेकिन शायद मुझे पूछने के लिए जाना चाहिए, वरना ये हमें फ्यूचर में परेशान करेंगे। येमी भी उसके साथ चलने के लिए कहती है। फिर वो चारों कंपनी पहुंच जाते हैं। फेंग येमी से कहता है, अगर तुमने कुछ किया होगा ना तो मैं तुम्हें जेल में डालवा दूंगा। फिर वो मैनेजर से पूछता है, आज का प्रोजेक्ट किस कंपनी को मिला। मैनेजर कहता है, ये तो आज लाइव ब्रॉडकास्ट में बताया था ना। फेंग कहता है, क्या प्राइवेट कंपनीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मैनेजर कहता है, हाँ, मेरे पास एक प्राइवेट कंपनी का ईमेल आया था डिजाइन और आइडियाज का, लेकिन उस कंपनी की कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी और हमारी कंपनी प्राइवेट कंपनी के साथ शायद प्रोजेक्ट नहीं करती। ये सुन के फंग मन में सोचता है, प्रीवियस लाइफ में मैंने ऐसे ही रैंडमली इस कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए रेजिग्नेशन किया था और मैं जीत गया था, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया। मैनेजर कहता है, मैंने तुम्हारी कंपनी में कॉल किया था कि शायद तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दो, मैं आगे बता सकता हूँ,
लेकिन तुमने मना कर दिया। फोंग कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो येमी को कहने लगता है, ये सब तुमने किया है ना, तुमने ही कॉल पे बात की होगी। येमी कहती है, तुम्हारे प्रोजेक्ट से कंपनी से मेरा क्या लेना देना है, ये मुझे क्यों कॉल करेंगे। फंग कहता है, तुम मुझे खुद से ऊपर नहीं देख सकती हो ना, इसलिए तुमने ये सब किया है। मैनेजर बताता है, कॉल पर किसी लड़की ने बात की थी। फंग कहता है, मुझे पता ही था, ये येमी ही थी। वो मैनेजर को कहता है, इस लड़की ने मना किया है प्रोजेक्ट के लिए, मैं माफी मांगता हूँ। फिर वो पुलिस को कॉल करने लगता है। ये देखकर येमी सोचती है, मैंने इस लड़के के लिए कुछ नहीं किया। इस समय वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। सीसी फंग को पुलिस को कॉल करने से मना करती है कि हमें येमी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। फंग कहता है, तुम अच्छी लड़की हो जो इसके बारे में भी सोच रही हो, लेकिन हमें ऐसी लड़की को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे कॉल करने दो। सीसी मना करती है। येमी कहती है, मैं खुद पुलिस को बुला लेती हूँ। तभी मैनेजर कहता है, उस लड़की की वॉइस बिल्कुल इस लड़की की तरह थी। फिंग मैनेजर से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई मिस्टेक हुई होगी। मैनेजर कहता है, हमारे कॉल रिकॉर्ड होते हैं, रुको मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। और ये साफ साफ पता चल जाता है कि कॉल पर सीसी ने ही बात की थी। ये देखकर येमी कहती है, अब तुम्हें लग रहा होगा मैंने तुम्हारी सीसी को फंसाया है। हान कहता है, तुम कैसे इंसान हो जो लड़की तुम्हारे साथ रहती है उसके बारे में जानते तक नहीं हो, तुम कुछ। फंग कहता है, ये सब क्या है। सीसी कहती है, मुझे लगा ये कोई स्कैमर है और हम कहीं फिर से फंस न जाएं, इसलिए मैंने कॉल पर ये सब कहा। ये सुन के फंग उसे मारने वाला था, लेकिन फिर वो सीसी को हक कर लेता है कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। ये देखकर येमी को याद आता है, येमी फिंग से डिनर करने कह रही थी, लेकिन फिंग कहता है, तुम्हें टाई तक बांधना नहीं आता। आज दूसरी पार्टी मुझ पर हंस रही थी, तुम्हें इतने छोटे छोटे काम भी अच्छे से करना नहीं आते क्या? और अब तुम कंपनी की एनुअल पार्टी में मत आना। फिर वो मन में सोचती है, सीसी इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसकी एक माफी काफी है, और मेरी छोटी सी गलती पर इतना गुस्सा हो जाते थे। फिंग, तुम सच में एक बेकार लड़के हो। फंग कहता है, येमी तुम जैसा चाहती थी वही हुआ, मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं मिला, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, तुमने इस हान को चूज किया था ना, उसने भी तो प्रोजेक्ट के लिए पार्टिसिपेट किया था, क्या हुआ उसका? ये सुन के मैनेजर कहता है, अरे आप ही सनशाइन ग्रुप के लीडर हैं ना। ये सुनते ही फंग और सीसी शॉक्ड हो जाते हैं। मैनेजर कहता है, सॉरी मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैंने आपके आइडियाज और प्रपोजल सब कुछ रीड किए हैं, सब परफेक्ट हैं। फंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, कोई मिस्टेक हुई होगी, ये तो बस एक सब्जी सेलर है, ये कैसे उस कंपनी का लीडर हो सकता है। हन येमी से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। येमी कहती है, मैंने तो बस यही कहा था, तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। ये सुन के फिंग को याद आता है, जब प्रीवियस लाइफ में वो इस प्रोजेक्ट के इंटरव्यू में जा रहा था, तब येमी ने उसे कहा था उसकी एबिलिटी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सच में फिंग को वो प्रोजेक्ट मिल गया था। ये सब याद करके फंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सबसे रिचेस्ट मैन जरूर बनूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। घर आकर फंग सीसी को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सीसी कहती है, मैं जो भी करती हूँ तुम्हारे लिए करती हूँ। जिसमें फेंग कहता है, हाँ दिख ही रहा क्या किया है, पहले उस 5 कॉइन कंपनी में फंसा दिया, इसके बाद उस हान को प्रोजेक्ट दिया, तुमसे ठीक तो वो येमी ही है। ये सुन के सीसी कहती है, मैं जा रही हूँ, तुम जाओ, येमी के साथ ही रहो। सीसी सच में घर छोड़कर जाने लगती है तो फंग उसे रोक देता है। सीसी उससे कहती है कि क्या मैं बार ज्वाइन कर लूं फिर से, जिसमें फंग मना करता है। फिर वो सीसी से कहता है, परेशान मत हो, कुछ ही टाइम में हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। सीसी कहती है, पर कहाँ से? फेंग बताता है, मेरे पेरेंट्स के पास एक अच्छा घर है जो बाद में मुझे ही मिलेगा, उससे हमें पैसे मिल सकते हैं। सीसी कहती है, पर तुमने कहा था तुम्हारे पेरेंट्स येमी और येरी को पसंद करते हैं, डिवोर्स की बात सुन के वो और गुस्सा होंगे। लेकिन फंग कहता है, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, कैसे नहीं देंगे, हमें जल्दी ही वो घर मेरे नाम पर कराना होगा। वैसे भी जांग ग्रुप के किसी प्रोजेक्ट की वजह से हमारे विलेज की जमीन वो खाली कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जांग का असिस्टेंट उनसे मिस्टर शेन के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था कि मिस्टर जांग ने पहले कहा था जांग ग्रुप को मिस्टर शेन की जगह लेने के लिए उन्हें फोर्स करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है और उनकी कंपनी के बोर्ड भी गुस्सा कर रहे हैं। तभी येमी वहाँ आती है। वो मन में सोचती है, मुझे पता है डैड फादर इन लॉ के विलेज के प्रोजेक्ट में बहुत पैसे लगने वाले हैं और वो वहाँ के सभी घरों को खत्म कर देंगे। फिर वो डैड से कहती है, हम कुछ ऐसा प्लान करते हैं जिससे लोगों को परेशानी न हो। डैड येरी के ग्रैंड पेरेंट्स को वो घर बहुत पसंद है। मिस्टर जांग कहते हैं, ठीक है, हम कुछ और सोचते हैं। इसके बाद सीसी और फंग दोनों फंग के होम टाउन पहुँच जाते हैं। रास्ते में फंग को एक लेडी मिलती है। वो फंग से सीसी के बारे में पूछती है। फंग बताता है, ये मेरी न्यू वाइफ है, येमी को मैंने डिवोर्स दे दिया।
आप कहाँ जा रही हैं? लेडी बताती है जांग ग्रुप ने कुछ न्यू प्लान किया है, मैं वही सुनने जा रही हूँ। फंग कहता है ठीक है, हम घर जा रहे हैं। वो लेडी कहती है ये कैसे लड़की पसंद की है उसने। यहाँ मिस्टर शेन और मिसेस शेन बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि आज उनकी ग्रैंड डॉटर येरी उनसे मिलने आने वाली थी। वो लोग येमी और येरी का वेट कर रहे थे। मिस्टर शेन कहते हैं येमी कितनी समझदार लड़की है, पता नहीं फंग ऐसा क्यों नहीं है। तभी फंग और सीसी वहाँ आ जाते हैं। मिस्टर शेन पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो, जिसमें फंग कहता है क्या क्यों आया हूँ, ये मेरा भी घर है। मिसेस शेन कहती हैं ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है। फंग कहता है इस बार मैं आपसे ये घर लेने आया हूँ, आज नहीं तो कल ये मेरा ही होगा। मैं और सीसी जल्दी ही मैरिज करने वाले हैं, आप दोनों को भी पता नहीं कब क्या हो जाए, इससे अच्छा ये घर मेरे नाम हो जाए। ये सुन के मिसेस शेन कहती हैं हम तुम्हें ये घर दे देंगे तो तुम्हारे डैड और मैं कहाँ रहेंगे, तुमने ये सोचा है? फेंग कहता है अभी जाने के लिए थोड़ी कहाँ, बस मेरे नाम कर दो। मिस्टर शेन कहते हैं ये मेरा घर है, मैं ही डिसाइड करूंगा मुझे ये घर किसे देना है। फंग कहता है मुझे पता है आप उस येरी को देना चाहते हैं ना, उस बेकार लड़की की बेकार डॉटर। मिस्टर शेन कहते हैं वो तुम्हारी डॉटर है, इस लड़की की वजह से तुम अपनी डॉटर को भी भूल गए हो क्या? फंग कहता है मैं सीसी से मैरिज कर रहा हूँ, जल्दी ही अपना एक ग्रैंडसन होगा। हमारी शेन फैमिली को आगे चलाने वाला तो आपको उस लड़की से क्या करना है। हन येमी और येरी को विलेज छोड़ने आता है। येमी उसे थैंक्स कहती है। हन कहता है तुम लोग जाओ, मैं बाहर वेट करता हूँ। यहाँ मिस्टर शेन और फंग के बीच आर्गुमेंट होने लगती है। फंग मिस्टर शेन को धक्का दे देता है जिससे उन्हें सिर में लग जाता है। ये देखकर मिसेस शेन को बहुत गुस्सा होता है। सीसी उन्हें समझाती है कि फंग ये सब आपके अच्छे के लिए कर रहा है, ये जगह वैसे भी खत्म होने वाली है, यहाँ और कुछ बनने वाला है, हमें उस कंपनी से भी पैसे मिल जाएंगे, इससे फंग नया बिजनेस कर सकता है और हम सब एक बड़ा घर भी ले सकते हैं। मिस्टर शेन कहते हैं तुमने आते ही इतना सब कर दिया, वैसे मैं तुम्हें बता दूं जांग ग्रुप के प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और देखना हमारे घर को कुछ नहीं होगा। फंग कहता है मुझसे झूठ मत बोलो, मेरी प्रीवियस लाइफ में ये घर मंथ के एंड तक गिरा दिया गया था और मिलियंस मिले थे आपको। क्या आप सारे पैसे येमी को देना चाहते हैं? ऐसा ही सोच रहे हो ना? मुझे प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दो अभी के अभी। फिंग पूरा खाना गिरा देता है और सर्टिफिकेट लेने चला जाता है। इतने में येमी भी वहाँ पहुँच जाती है। येमी मिसेस शेन से पूछती है आप ठीक हैं? जिसमें सीसी कहती है ऐसा कुछ नहीं किया हमने। येमी उसे एक थप्पड़ मार देती है। तभी फेंग भी आ जाता है। वो येमी को मारने वाला था लेकिन मिसेस शेन उसे रोक देती हैं। फेंग कहता है मॉम आप इसकी साइड क्यों ले रही हो, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। मिसेस शेन कहती हैं मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें पैदा करते समय ही मार देना चाहिए था। फेंग कहता है ये सब आपको येमी ने सिखाया है ना भाई, ये सब कह सकती है। मिस्टर शेन फेंग से प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेने लगते हैं। इन सभी की आवाज हान को आ जाती है, वो भी अंदर आ जाता है। मिस्टर शेन नीचे गिर गए थे। फेंग कहता है आज अगर ये घर मेरे नाम नहीं हुआ तो मैं ये पेपर्स नहीं दूंगा। येमी कहती है फेंग तुम इंसान नहीं हो, इस घर के लिए अपने मॉम डैड को इस तरह ट्रीट कर रहे हो तुम। फेंग कहता है ज्यादा अच्छा होने का दिखावा मत करो, तुम क्यों यहाँ आई हो? पता है मुझे, तुम्हें भी पता है ये जगह खत्म होने वाली है, यहाँ सिटी बनने वाली है, तो तुम पैसे लेने आई हो ना। मिस्टर शेन कहते हैं हम मर भी गए ना तब भी तुम्हें ये घर नहीं देंगे, हम अपनी ग्रैंड डॉटर को ये घर देंगे। तभी वहाँ हन आ जाता है, वो फेंग को एक पंच मार देता है। फेंग को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो येमी के बारे में बुरी बुरी बातें बोलने लगता है और कहता है भले ही तुम लोगों को प्रोजेक्ट मिल गया लेकिन मैं सबसे रिच बन के रहूंगा, तब मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। इस येमी, हान और लड़की को, साथ ही मेरे मॉम डैड तक दूसरों का साथ दे रहे हैं। तभी उनके घर एक लेडी आकर बताती है कि जांग ग्रुप के प्रोजेक्ट में डिसाइड हुआ कि हमारे घर नहीं तोड़े जाएंगे। ये सुन के फेंग शॉक्ड हो जाता है और सोचता है ऐसे कैसे, प्रीवियस लाइफ में तो घर टूट गया था। मिसेस शेन कहती हैं अब क्या हुआ तुम्हें, यहाँ क्या तुम कहीं काम नहीं करना चाहते, तुम्हें बस रातों रात रिच बनना है ना? फेंग येमी को कहता है ये सब तुमने किया है ना? येमी कहती है हाँ ये सब मैंने किया है। फेंग कहता है पर कैसे, क्या तुम जांग फैमिली की डॉटर हो? येमी कहती है हाँ, जिसमें फेंग और सीसी हंसने लगते हैं। फेंग सोचता है प्रीवियस लाइफ में ये मरने तक एक नॉर्मल लड़की थी, अगर जांग फैमिली की डॉटर थी तो इतने टाइम मुझसे बताया क्यों नहीं। येमी मिसेस शेन और मिस्टर शेन को उसके साथ चलने कहती है। तभी फेंग मिस्टर शेन कहता है आपके पास जो सेविंग्स हैं दे दो और ये पेपर्स ले लो। ये सुन के हन उसके पैर में किक मार देता है। येमी कहती है तुम्हारी सीसी तो बहुत लव करती है तुमसे, उसके पास भी सेविंग्स होगी। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फेंग सीसी से उसका बैग ले लेता है। सीसी उसे एक थप्पड़ मार देती है। येमी मिस्टर शेन और मिसेस शेन को अपने घर लाती है।
मिस्टर शेन कहते हैं, इसका रेंट तुम दे देती हो, इतना बड़ा घर है। येरी बताती है, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, अब से ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का भी घर है। हान कहता है, ये सच है, येमी जंग फैमिली की डॉटर है। नेक्स्ट सीन में सीसी घर से जा रही थी। फंग उसे जाने से रोकता है और कहता है, हम घर सेल करके नया घर भी ले सकते हैं। सीसी कहती है, मैं कब से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ा मुझे, अब तुम मेरी भी सेविंग्स लेना चाहते हो। फंग उससे सॉरी कहता है। तभी उन्हें डोरबेल की आवाज आती है। उन्हें लगता है कोई पैसे मांगने आया होगा, लेकिन फंग सीसी को डोर ओपन करने के लिए कहता है। सीसी डोर ओपन करती है। कोई फंग से मिलने आया था, इन्वेस्टमेंट कंपनी से। नेक्स्ट डे सीसी और फंग मिस्टर जंग से मिलते हैं, जो फंग की डिजाइन और आइडियाज देख रहे थे। फंग उन्हें थैंक्स कहता है। मिस्टर जंग को उसकी डिजाइन्स बहुत पसंद आती हैं। वो कहते हैं, फंग की डायनामिक सिटी की डिजाइन बिल्कुल यूनिक है। ये सुन के फंग याद करता है, एक बार येमी ने उसकी डायनामिक डिजाइन्स को देखकर कहा था, फंग को और कंपनीज के पास जाकर अपने आइडियाज और डिजाइन्स दिखानी चाहिए, ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले। लेकिन फेंग उसकी बातों से गुस्सा हो जाता था। मिस्टर जांग फेंग से पूछते हैं, क्या ये सभी डिजाइन्स फेंग की हैं? फेंग कहता है, हाँ। फिर वो इन सभी के बारे में मिस्टर जांग को बताने लगता है। मीटिंग के बाद मिस्टर जांग फेंग को बताता है वो उसके साथ कोऑपरेशन करेंगे। फंग भी रेडी हो जाता है। तभी वो लोग येमी और हान को वहां देखते हैं। येमी और हान शेंजन कंपनी के मैनेजर से किसी दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, जो शेंजन कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया था। येमी कहती हैं, कोई बात नहीं, अभी तुम्हें शेंजन के साथ होने वाले फर्स्ट प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हान भी कहता है, हाँ, फ्यूचर में हम जरूर और कोऑपरेशन साथ में करेंगे। फोंग हान से कहता है, ये लड़की जिसके साथ होती है उसके काम खराब होते जाते हैं। जब से सीसी मेरे साथ है, मेरा लक मेरा साथ दे रहा है। मैंने अभी एक बिग प्रोजेक्ट साइन किया है। बेस में तुम्हें बताता हूँ, मेरी प्रीवियस लाइफ में मैंने शेंजन कंपनी से बहुत पैसे कमाए थे। शायद तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। ये सुन के येमी याद करती है, कंपनी में आते ही फंग ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन कर दिए थे और इसके लिए उसने लोन भी लिए थे, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम न हो, इसलिए येमी ने जंग ग्रुप से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहा था। येमी ने उसे ये सब नहीं बताया ताकि फंग परेशान न हो। हान कहता है, तुमने इस सब से क्या लेना देना है? फंग कहता है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर अब कुछ महीनों बाद देखते हैं, हान येमी के साथ किसी रेस्टोरेंट में आया था, क्योंकि उसकी हाई स्कूल टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को लंच पर इनवाइट किया था। तभी फेंग वहाँ एक लिमिटेड एडिशन वाली कार लेकर आता है और येमी को दिखाने लगता है कि अब मैं हमारी सिटी का रिचेस्ट मैन बन गया हूँ और तुम्हारा ये हान वही का वही है। तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा ना? येमी उसकी बात इग्नोर करती है और हान के साथ चली जाती है। फंग सोचता है, ये सीसी कहाँ रह गई? फिर वो अंदर चला जाता है। सीसी रेस्टोरेंट आ रही थी, तभी उसे दो लोग परेशान करने लगते हैं। ये उसके साथ ही काम करते हैं। वो लोग उससे पैसे मांग रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अब फेंग काफी रिच हो गया है, वरना वो फेंग को बता देंगे कि सीसी उसे धोखा दे रही है। उसके पैसों के लिए यहाँ हान और येमी अपनी टीचर मिसेस फू से मिलते हैं। येमी का एक फ्रेंड कहता है, फेंग तो इस टाइम पे काफी अच्छा कर रहा है ना, क्यों वो तुम्हारे साथ नहीं आया? तभी फेंग वहाँ आकर कहता है, क्योंकि मैंने इसे छोड़ दिया है। येमी बताती है, हमारा डिवोर्स हो गया है। ये सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मिसेस फू कहती हैं, फंग तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, यहाँ आओ। फेंग कहता है, वो तो हान था, मैं नहीं। टीचर कहती हैं, तुम सब मेरे फेवरेट हो। फेंग येमी को कहता है, देखा सब मुझे बेटर समझते हैं। तुमने सोचा हान के साथ सब ठीक होगा, पर ऐसा कभी नहीं होगा। हन कहता है, येमी का अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो तुम उसके बारे में इतना मत बोलो। येमी फेंग पर पानी फेंक देती है। ये देखकर फंग को गुस्सा आ जाता है, यहाँ तक कि येमी के क्लासमेट्स भी उसे ही कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? हन कहता है, तुम लोगों को पता है यहाँ गलती किसकी की है, पर तुम पैसों के लालच में फेंग का साथ दे रहे हो। टीचर फू येमी को फेंग से सॉरी कहने के लिए कहती है, लेकिन येमी मना कर देती है। ये देखकर फेंग येमी के बारे में और बुरी बातें बताने लग जाता है। टीचर फू येमी से बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उसे घुटनों पर बैठने के लिए कहने लगती है, लेकिन येमी ऐसा करने से मना कर देती है। फंग अपने क्लासमेट्स को इशारा करता है और वो दोनों येमी को घुटनों पर बैठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हान उन्हें साइड कर देता है। फंग कहता है, हान तुम पागल हो जो इस लड़की के साथ हो। हान कहता है, तुम्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। येमी हान से वहाँ से चलने के लिए कहती है। तभी वहाँ शेंजन कंपनी का मैनेजर आता है और हान को बताता है, आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट के आइडियाज इतने अमेजिंग थे कि शेंजन कंपनी सनशाइन ग्रुप के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करना चाहती है। ये सुन के हान और येमी बहुत खुश हो जाते हैं। मैनेजर कहता है, अगर आप रेडी हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। हान बहुत ज्यादा खुश होता है। टीचर फू और येमी के क्लासमेट्स सोचते हैं शेंजन कंपनी के साथ टॉप कंपनीज की कॉन्ट्रैक्ट करती हैं,
हान की कंपनी के साथ वो पार्टनरशिप कर रहे हैं। टीचर फू येमी से माफी मांगने लगती हैं। फेंग कहता है शेंजन का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर खुश मत हो, अभी भी मैं ही सिटी का रिचेस्ट मैन हूँ। तभी फेंग का असिस्टेंट आकर बताता है सीसी ने किसी कंपनी के साथ अग्रीमेंट किया है, यहाँ तक वो कंपनी को सेल करने को भी कह रही है। ये सुन के फेंग शॉक्ड हो जाता है। येमी कहती है यही है तुम्हारी अच्छी और होशियार वाइफ। फेंग वहाँ से चला जाता है। टीचर और क्लासमेट्स येमी से माफी मांगने लगते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन हान और येमी उन्हें इग्नोर करके जाने लगते हैं। टीचर फू येमी को कहती हैं ये कैसी लड़की है। येमी कहती है मैं आप सभी को बता दूं, मेरे डैड जांग ग्रुप में चेयरमैन हैं। ये सुनते ही वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ फेंग जाते ही सीसी का गला पकड़ लेता है और पूछता है ये सब क्या हो रहा है। सीसी कहती है मैं बस चाहती हूँ हमारे पास और पैसे हों, हमारी कंपनी जल्दी से डेवलप हो, इसलिए मैंने अग्रीमेंट साइन किया था। फेंग कहता है ये फंडिंग अग्रीमेंट नहीं था, कंपनी सेल करने का अग्रीमेंट था। ये सुन के सीसी परेशान होने का नाटक करने लगती है। फेंग उससे सेलिंग के पैसे पूछता है कहाँ हैं? सीसी कहती है वो पैसे मिस्टर जांग को ट्रांसफर किए थे, उन्होंने कहा था ये फंडिंग है। फेंग का असिस्टेंट कहता है अब हम क्या करें? फेंग कहता है उन्हें कहो हम कंपनी सेल नहीं करेंगे, मैं अपनी घर से कुछ पैसे लाने की कोशिश करता हूँ। वो सीसी से पूछता है घर के पेपर्स कहाँ हैं? सीसी कहती है तुमने कहा था वो घर सेल करके तुम मेरे लिए बैग लोगे, मैंने उसे सेल कर दिया। ये सुन के फेंग को और गुस्सा आ जाता है। येमी घर जाकर मिस्टर शेन और मिसेस शेन से बताती है फेंग की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मिसेस शेन कहती हैं हमें पता है उस लड़की ने उसे धोखा दिया है सब पैसों के लिए, लेकिन इन सब में फेंग की गलती है। मिस्टर शेन भी कहते हैं हमें बस तुमसे और येरी से, मतलब उस कमीने के बारे में हमसे बात मत किया करो, हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। कुछ टाइम बाद फेंग के पास भी पैसे नहीं थे और सीसी के पास भी, इसलिए फेंग सीसी को फिर से बार में ले जाने लगा। वो वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलता और सीसी के साथ ड्रिंक करता ताकि वो सीसी से या फेंग से इम्प्रेस होकर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। ऐसे ही डेली फेंग सीसी को किसी बिजनेसमैन के पास ले जाता, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता। पर एक दिन एक बिजनेसमैन मिस्टर वेंग फेंग को कंपनी बुलाता है। फेंग कंपनी में मिस्टर वेंग से मिलने जाता है। वो कहते हैं मुझे कम से कम 2 मिलियन सैलरी चाहिए। ये सुन के मिस्टर वेंग हंसते हुए कहते हैं पूरी इंडस्ट्री जानती है तुमने जिस कंपनी के साथ अग्रीमेंट किया उसे ही सेल कर दिया, कोई तुम्हें हायर नहीं करेगा। तुम स्मार्ट हो लेकिन जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल बनना चाहते हो ना। ये सुन के फेंग को याद आता है येमी भी ऐसा ही कहती थी। फेंग बाहर आकर सोचता है प्रीवियस लाइफ में सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन था मैं। फिर वो सीसी को कॉल करता है और कहता है मैं तुम्हें सिंपल और हैप्पी लाइफ दे सकता हूँ। सीसी कहती है हाँ हम साथ में वर्क करेंगे। कॉल रखते हैं। सीसी फेंग पर गुस्सा करने लगती है। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं फेंग लेबर का काम करने लगा था। सीसी भी वहीं पेपर वर्क का काम कर रही थी। तभी वहाँ येमी और हान आते हैं। ये उनकी ही कंपनी बन रही थी जहाँ वो लोग काम कर रहे थे। फेंग एक वर्कर की बात सुनता है जो कह रहा था हान को लगातार बहुत से प्रोजेक्ट मिले, यहाँ तक कि अब वो जांग ग्रुप के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। येमी और हान ऑफिस की तरफ जाते हैं। तभी वो देखते हैं सीसी वहाँ के किसी लड़के के साथ है। वो दोनों वापस जा रहे थे। तभी फेंग फिर से उन दोनों को सुनाने लगता है कि अब मैं मेहनत करता हूँ और सीसी के साथ बहुत खुश हूँ। येमी कहती है तुम्हारी सीसी तो किसी और के साथ खुश है। वो दोनों फेंग को ऑफिस में जाने के लिए कहते हैं। फेंग ऑफिस में जाकर देखता है सीसी किसी और लड़के के साथ रोमांस कर रही थी और फेंग की बुराई कर रही थी। ये सुन के फेंग अंदर जाता है। सीसी जिस लड़के के साथ थी वो फेंग को मार देता है। सीसी कहती है अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हारे किराए के घर में बहुत रह लिया मैंने। फेंग सीसी को अपने साथ चलने कहता है, लेकिन सीसी कहती है अब तुम्हारे पास न पैसे हैं न ही पावर, तुम अब भिखारी की तरह दिखते हो। वो लड़का फेंग को बहुत सारे पैसे फेंक के देता है। सीसी कहती है तुम मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहते थे, ये बस एक ड्रीम है। ये सुन के फेंग याद करता है येमी कैसे हमेशा फेंग को समझाती थी और उसका साथ देती थी कि एक दिन वो जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा। फेंग सीसी को मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और वो लड़का फिर फेंग को मार देता है। फेंग कहीं मर ना जाए इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं हमें सर्जरी करनी होगी, इसके लिए एक फैमिली मेंबर को साइन और पेमेंट करनी होगी। फेंग सीसी को हेल्प करने कहता है, लेकिन सीसी कहती है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं क्यों तुम्हारे लिए साइन करूंगी, तुम जैसे लड़के का मर जाना ही ठीक है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। ये सब सुन के फेंग को याद आता है उसने कैसे येमी को मार डाला था। फिर वो उस लड़के के साथ चली जाती है। तभी वहाँ येमी आती है। फेंग कहता है तुम मेरी हेल्प करने आई हो ना। वो येमी से माफी मांगने लगता है। येमी कहती है यहाँ फैमिली के साइन चाहिए, हमारा कोई रिलेशन नहीं है।
फंग उससे कहता है हम फिर से मैरिज कर लेंगे, येरी को एक कंप्लीट फैमिली देंगे। येमी कहती है तुमने बहुत देर कर दी ये सब कहने में। वो उसे बताती है तुम्हें याद है तुमने मुझे कैसे मारा था। ये सुन के फंग पूछता है क्या तुम भी रिबॉर्न हुई हो? येमी बताती है हाँ, जिस टाइम तुम रिबॉर्न हुए थे उसी टाइम। येमी उसे बहुत सी बातें सुनाकर वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन फेंग फिर से उसे कहता है हान को पता चलेगा तुम्हारी डॉटर है, वो भी तुम्हें छोड़ देगा। तभी वहाँ हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर आते हैं जो बताते हैं ये जांग ग्रुप के चेयरमैन की डॉटर हैं, हमारा ये हॉस्पिटल भी जांग ग्रुप का है। ये सुन के फंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता। इतने में वो बेहोश हो जाता है। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं फंग हॉस्पिटल के रूम में था, उसे होश आ गया था। फंग वहाँ की नर्स की बातें सुनता है जिससे उसे पता चलता है येमी ने फंग से मैरिज करने के लिए जांग फैमिली को छोड़ दिया था और लास्ट में उसने ही फंग की सर्जरी के लिए पेमेंट की। तभी वहाँ येमी आती है और फंग से बताती हैं मैंने तुम्हें इसीलिए सेव किया क्योंकि तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते। फिर वो उसे सारी बातें बताती हैं कि तुम कभी सक्सेसफुल नहीं होते अगर प्रीवियस लाइफ में जांग ग्रुप तुम्हारी हेल्प नहीं करता, इसीलिए तुम इस लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए। फिर वो उसे सीसी के बारे में एक न्यूज दिखाती है कि ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसकी डेथ हो गई। येमी कहती है तुम हमेशा सोचते थे मैंने उसे मारा था। फंग को पैरालिसिस हो गया था इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता। येमी उसे दिखाती है येरी का नाम चेंज हो गया है शन येरी से, जांग येरी, अब वो तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाएगी। तुम ये सब डिजर्व करते हो। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। हन उसका इंतजार कर रहा था। हन कहता है मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। यहाँ हमें पता चल जाता है प्रीवियस लाइफ में भी सब बदल गया क्योंकि इस लाइफ येमी जिंदा है तो वहाँ पर भी येमी सीढ़ियों से गिरने पर मरी नहीं बल्कि येरी ने उसे बचा लिया था और उसे हॉस्पिटल लेकर आ गई थी और इसी वजह से फंग ने येरी को कंपनी के बोर्ड मेंबर से निकाल दिया था। येमी हन से कहती है तुम्हें सब पता चल गया है क्या? तुम मेरा साथ मजे के लिए दे रहे थे। हन कहता है नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अब आता है स्टोरी में ट्विस्ट। येमी, फेंग, हान सभी अपनी प्रीवियस लाइफ में आ जाते हैं। येमी को येरी ने बचा लिया था। येरी भी अब बड़ी हो गई थी। इसके बाद येमी येरी के साथ कुछ प्लान कर रही थी इसलिए वो उसके साथ एक कंपनी में जाती है। नेक्स्ट सीन में हान अपने असिस्टेंट से उस कंपनी को इन्वेस्ट करने के बारे में बात कर रहा था और कहता है इस बार मेरी वाइफ ही हमारे दूसरे कंट्रीज के गेस्ट का वेलकम करेगी। मैं जल्दी ही मैरिज करने वाला हूँ। हन सोच रहा था इस बार वो येमी को नहीं छोड़ सकता। यहाँ फेंग बोर्ड मीटिंग में सभी से येरी को बोर्ड मेंबर की पोजीशन से निकालने के लिए कह रहा था क्योंकि वो अभी छोटी है। तभी येमी वहाँ आती है और उसे ऐसा करने से मना करती हैं। वो सभी को बताती हैं फेंग ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, अगर येरी नहीं होती तो वो मर जाती। सभी ये सुन के फंग के बारे में बात करने लगते हैं। फंग सभी को चुप कराता है और येरी को एक थप्पड़ मारकर कहता है तुमने अपनी मॉम की मदद करने कहा है ना। ये देखकर येमी फंग को एक थप्पड़ मारती है। फंग के कुछ बोलने से पहले ही वो उसे मारने लगती है और कहती है इस लाइफ में सब बदल जाएगा। फंग सभी बोर्ड मेंबर से कहता है मैं सबसे रिचेस्ट मैन हूँ सिटी का, मेरी मदद नहीं करोगे तो देख लेना फिर। ये सभी मेंबर्स येमी को घेर लेते हैं। फंग कहता है तुम मेरी वजह से इतनी अच्छी लाइफ जी रही हो। येमी हंसने लगती है। फंग की नई गर्लफ्रेंड भी थी जिसे देखकर येमी सोचती है ये कभी नहीं बदल सकता। फंग येमी को डिवोर्स पेपर्स देता है और कहता है तुम जैसी लेडी के साथ मैं नहीं रह सकता। वो येरी को कहता है तुम अगर मेरे साथ रहोगी तो अच्छा होगा क्योंकि तुम्हारी मॉम के पास कुछ नहीं है, तुम्हारे ऊपर ही है, तुम किसे चूज करना चाहती हो। येरी फंग की तरफ आ जाती है। ये देखकर येमी शॉक्ड थी। फंग कहता है देखा मेरी डॉटर कितनी स्मार्ट है, लेकिन येरी फेंग से कहती है तुम मेरे डैड नहीं हो, मेरी सिर्फ मॉम है। ये देखकर फंग को और गुस्सा आ जाता है। वो सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और कुछ लोगों को पानी लाने के लिए कहता है। येमी उसे ये सब करने से मना करती है, लेकिन फेंग कहता है आज तुम सब मेरे हाथों मारे जाओगे। यहाँ मिस्टर जांग भी वहाँ पहुँच चुके थे और हान भी चाइना वापस आ रहा था। फेंग येमी से बात कर रहा था, तभी उसके बोर्ड मेंबर्स एक एक करके आते हैं और उसे बताते हैं इंटरनेशनल कंपनी के लीडर, जांग कंपनी के चेयरमैन यहाँ आ रहे हैं। फंग को लगता है उसका बिजनेस और कंपनी इतनी फेमस हो गई कि इतने बड़े बड़े लोग उसके साथ प्रोजेक्ट करने आ रहे हैं। येमी कहती है वो तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए आ रहे हैं। फंग कहता है अच्छा मजाक था, पर अब तुम सबसे पहले मरने वाली हो। वो येमी का सिर पानी में डालने कहता है। तभी वहाँ मिस्टर जांग आ जाते हैं। फंग उनसे कहता है बस मैं अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं, फिर हम बात करते हैं। मिस्टर जांग उसे एक थप्पड़ मारकर कहते हैं मेरी डॉटर के साथ क्या कर रहे हो तुम। ये सुन के सभी को पता चल जाता है येमी जांग फैमिली की डॉटर है। तभी वहाँ हान भी आ जाता है। ये देखकर फंग मिस्टर जांग से माफी मांगने लगता है,
लेकिन लोग उसे माफ नहीं करते। येमी ने पुलिस को बुला लिया था। पुलिस फेंग को लेकर चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं हॉस्पिटल में फेंग ने विश की थी कि वो अपनी प्रीवियस लाइफ में वापस जाना चाहता था। वो अपनी प्रीवियस लाइफ में आ जाता है, लेकिन अब वो जेल में था। येमी उससे मिलने आती है। वो फेंग को वापस आने के लिए कांग्रेट्स करती है, लेकिन अब फेंग को हमेशा के लिए जेल में ही रहना होगा। यहीं पर हमारा ड्रामा एंड हो जाता है।